इसको अपडेट बड़ा अपडेट कहें या फिर वो रिपोर्ट की आत्मा कहें, जो अभी रिपोर्ट तो फाइनल नहीं हुई है। आज की बात बताऊं, अभी की बात बताऊं तो अभी अभी तक वो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है, वो ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। और आप ये मान के चलिए कि क्योंकि कमेटी के जिम्मे 4 विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है ये शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का है। तो पहले जो इसमें बात चल रही थी, पहले बात ये चल रही थी कि सिर्फ जो सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 जो शिक्षक पास हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, तो अभी उनकी पोस्टिंग की बात चल रही थी। तो एक दिन पहले, मैं 2 दिन पहले आऊँ, तो 2 दिन पहले उसमें ये हुआ कि इसमें विद्यालय अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अभी TRE 3 के बाद तो फिर पोस्टिंग हो रही है ना, तो उसको भी शामिल कर लिया जाए। माने इनके भी स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले विद्यालय अध्यापकों के भी शामिल कर लिए जाए। फिर कल का अपडेट है, कल का अपडेट है कि कल मेंटली मानसिक रूप से ऐसा विभाग कमिटी ने एक्सरसाइज किया कि भाई इसमें अब जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे अब कहिए कि सभी शिक्षक इसमें शामिल होते दिख रहे हैं समेकित रूप से। कमिटी इसको लेके एक्सरसाइज कर रही है, लगातार एक्सरसाइज चल रहा है। तो अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। 5 कैटेगरीज में पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी पहाड़ी इलाकों के स्कूलों की, यानी ऐसे कहिए कि जो स्कूल्स पहाड़ पे होंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो है नदी पार, जिसको ठेठ भाषा में हम लोग बिहारी शब्दों में दियारा के स्कूल कहते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी हो जाएगा नदी पार स्कूलों का। तीसरा जो कैटेगरी हो जाएगा वो हो जाएगा सेमी अर्बन, यानी अर्ध शहरी, जो ना शहर है और ना गांव है, पूरी तरह से कस्बा है, तो अर्ध शहरी। और चौथा जो कैटेगरी होगा वो होगा कंप्लीट शहरी क्षेत्र। और 5वीं जो कैटेगरी होगी वो होगा ग्रामीण क्षेत्र कंप्लीट। तो यही 5 कैटेगरी होगी। और इस 5 कैटेगरीज में शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है। तो अब शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, उसका जो फार्मूला अब तक एक्सरसाइज किया गया है, उसका फार्मूला ये है कि जो दिव्यांग होंगे शिक्षक और जो असाध्य रोगों से पीड़ित होंगे शिक्षक, जैसे कैंसर या इस तरह की दूसरी भयावह बीमारियां, तो ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी वो इच्छित जगह पे वो जाएंगे। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा फीमेल का। तो फीमेल को राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी राहत जो मिलेगी वो मिलेगी पति पत्नी को। वैसे पति पत्नी जो दोनों शिक्षक हैं, यानी शिक्षक दंपति, तो वो एक विद्यालय अगर नहीं मिलेगा तो आसपास के विद्यालय उन्हें मिलेंगे। और सबसे लास्ट कैटेगरी जो है वो होगा एक 40 वर्ष तक के, या कहिए कि 40 वर्षों से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षक। तो ये जो 40 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष शिक्षक होंगे, इनको दूर दराज के इलाकों में दिए जाएंगे। इनको मनचाहा स्कूल नहीं मिलेगा या मनचाहा जगह नहीं मिलेगा। एक चीज और अभी तक साफ है, एक साफ दिख रही है, क्योंकि अभी किसी चीज पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। तो एक साफ ये दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके मामले में मैं कह रहा हूँ, एक साफ ये दिख रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो 3 ऑप्शन लिए थे और 3 ऑप्शन के बाद जो जिला आवंटित हुआ है, तो लग रहा है कि उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। तीसरा एक चीज अभी तक साफ नहीं है, वो अभी तक साफ नहीं है। साफ ये नहीं है कि स्कूल का जो आवंटन होगा, जैसे आपको याद होगा कि के पाठक के टाइम में BPSC से 2 फेज में जितने भी टीचर बहाल हुए, तो स्कूल का जो अलॉटमेंट हो रहा था वो सचिवालय से हो रहा था, राज्य मुख्यालय से हो रहा था, रैंडमाइजेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर से हो रहा था, यानी स्कूल यहीं से अलॉट किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो बात चल रही है इसमें अभी
ये सिस्टम रहेगा या ना रहेगा ये अभी तय नहीं है। ये तय नहीं है कि ये रहेगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया यही होगी या कुछ बदलेगी, या फिर यहाँ से ब्लॉक अलॉट किए जाएंगे और हो सकता है कि कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट के जो डीओज होंगे वो अलॉट करेंगे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो प्रक्रिया बहुत बोझिल हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मुद्दा है, इस पर कमेटी अभी गौर करेगी और तब इस पर अंतिम फैसला होगा। तो अभी तक का अपडेट यही है, यही हमारे कमेटी एक्सरसाइज कर रही है। और कल इस मुद्दे पे हमने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी बात की थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि कमेटी देख रही है और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कोई और ज्यादा अपडेट चाहिए तो आप जाके वैद्यनाथ यादव जी से मिल लीजिए, जो शिक्षा सचिव है और कमेटी के चेयरपर्सन है। तो खैर कमेटी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन अपर मुख्य सचिव ने साफ साफ कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी, जल्द सौंपेगी और काम तेजी से चल रहा है। कि अनुकंपा पे अगर अब हम लोग आ ही गए हैं, तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि बिहार में करीब 10,000 मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है। करीब 10,000 टीचर ऐसे हैं जिनके आश्रितों की नियुक्ति अटकी हुई है। और इसलिए कि बिहार में जब ये विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की नियमावली बनी तो उस नियमावली में एक लाइन लिख दिया गया कि इसके बाद से नियोजन इकाइयां कोई नियुक्ति नहीं कर पाएंगी। तो ये जो पंक्ति आ गई, तो अनुकंपा के आधार पर बहाली के अधिकार नियोजन इकाइयों को थे, तो नियोजन इकाइयों द्वारा नियुक्ति पर रोक लग गई। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी को अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी देखना है। तो करीब करीब उसका भी ड्राफ्ट तैयार है। आप ये मान के चलिए कि कमेटी की रिपोर्ट सौंपेगी और कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही बिहार में अनुकंपा पर बहाली भी शुरू हो जाएगी। और ये बड़ी खबर उन 10,000 शिक्षक परिवारों के लिए है जिसके मुखिया आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षकों की सर्वाधिक जो सांस टूटी है वो कोरोना काल में टूटी है। तो करीब पिछले 6 साल से बहालियां अटकी हुई हैं और लेकिन रोक लगी 2023 में। तो अब वो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और जल्दी होगी और करीब 8 से 10,000 लोगों को ये नौकरी अनुकंपा पर मिलने जा रही है। उनके लिए ये एक राहत बड़ी खबर है कि कमेटी ने उस ड्राफ्ट को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है। वो अंतिम पर सिर्फ उस पर एक औपचारिक कमेटी की मुहर लगनी है और वो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही लागू होगी तो नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, अनुकंपा पर बहालियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, ड्राफ्टिंग फाइनल स्टेज में है और इस पे कहिए कि कमेटी माने बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस पे कमेटी युद्ध स्तर पर कहिए काम कर रही है और एक एक पंक्ति जो रिपोर्ट में लिखी जा रही है ना, उसको चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो काम कमेटी के जो मेंबर्स, कमेटी के जो चेयरपर्सन है वैद्यनाथ यादव, वो खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब कुछ खुद देख रहे हैं। तो करीब करीब तय है। आज संभावित थी कि कमेटी की बैठक संभावित थी, लेकिन पता चला कि नहीं, आज कोई बैठक नहीं है। हमको लगता है कमिंग वीक में रिपोर्ट कमेटी सौंप देगी, उसके पहले भी सौंप सकती है। क्योंकि देखिए 2 रिपोर्ट करीब करीब मुकम्मल रेडी है। एक रिपोर्ट तो रेडी है अनुकंपा वाली, दूसरी रिपोर्ट जो होगी वो होगी स्थानांतरण पदस्थापन वाली, तीसरी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट होगी आपको बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन वाली, और चौथी जो रिपोर्ट होगी वो स्कूलों की छुट्टी वाली। ठीक है। तो स्कूलों की छुट्टी वाली भी रिपोर्ट करीब करीब फाइनल स्टेज में है। और सिर्फ जो अभी थोड़ा सा डिले है वो बिहार शिक्षा सेवा का जो प्रशासी संवर्ग है, जो इंस्पेक्शन करने वाला संवर्ग है, उसके पुनर्गठन वाला जो है, बस उस पे काम चल रहा है। तो करीब करीब ये 4 इशूज है कमेटी के सामने और कमेटी एक साथ 4 इशूज पे काम कर रही है। एक का काम करीब करीब पूरा हो गया है, एक पूरा होने की स्थिति में है और एक और छुट्टियों वाली भी करीब करीब वो तय है। तो करीब करीब एक आध एजेंडे पीछे हैं। तो हमको मुझे लगता है कि 102-3 दिन में
वो भी फाइनल हो जाएंगे। तब कमेटी बैठेगी और कमेटी कब उसको देखेगी कि इसमें क्या ये फाइनल है या फिर इसमें क्या कोई फेरबदल की गुंजाइश है। हाँ, तब वो उसके बाद वो कमेटी उस हिसाब से वो फाइनल करके तब कमेटी की एक और बैठक होगी और उसमें कमेटी की मुहर लगेगी, अंतिम डिसीजन होगा और तब कमेटी अपनी रिपोर्ट उसी दिन सौंप देगी।